तेरा किसी पे आए दिन एपिसोड 38। क्यों इतनी खूंखार हो रहे हो? मिल जाएगी वो। जैक ने जान को ज़बरदस्ती रोका था जो पंचिंग बैग पर बिना ग्लव्स के मार रहा था। हाथ खूनों खून हो गए थे, लेकिन वहाँ पर वाह किससे थी? कब मिलेगी वो ज़ोर से बोला तो जैक ने मुंह पर हाथ फेरते उसकी तरफ देखा था। ज़मीन खा गई, आसमान निगल गया इन लोगों को। हमारे लोग झक मार रहे हैं क्या? किस चीज़ के पैसे देते हो उन्हें जब वो तौकी का पता नहीं लगा पाए अभी तक? वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखा था कि घर के दरो दीवार लरज़ उठे थे। आज 2 महीने होने को आए थे, लेकिन तौकी का कोई पता नहीं चल पाया था। जान प्लीज़ कुछ तो रहम खाओ मुझ पर। मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, मिल जाएंगे वो लोग। इसी ज़मीन पर मौजूद है वो लोग, कहीं दूसरे शहर पर नहीं कि हम उन्हें ढूंढ ना सके। लेकिन पैनिक होना मसले का हल नहीं है। तो क्या करूँ मैं जैक? क्या करूँ? दिन रात का सुकून बर्बाद हो गया है। जी चाहता है ख़ुद को शूट कर दूँ। वो सर हाथों में गिराए बोला, बकवास मत करो, ऐसा सोचना भी मत। अगर तुझे कुछ हुआ तो मैं भी ज़िंदा नहीं रहूँगा। जैक उसके खुद को मारने वाली बात सुनकर तड़प गया था। तुम लोगों की वजह से ही तो अभी तक सांसें चल रही हैं, वरना कम कर ज़मीन के अंदर दफन हो चुका होता। वो सर सोफे की बैग पर टिकाए आंखें मूंदे बोला तो जैक को उस पर तरस आया था। सोफे पर उसके साथ बैठते जान का माथा झूमते उसे सीने में बीच गया था। मैं कितना जालिम बन गया था न जैक। उसी में आंखों पर पट्टी बन गई थी मेरी। तौकी कहती रही उसने कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने उसका एतबार नहीं किया। आंटी आई थी, अपना सब कुछ मुझे दिया, सारी सेविंग, ज्वेलरी, यहाँ तक कि वो ज्वेलरी भी दे दी जो उन्होंने तौकी को दी थी। मुझसे वक्त मांगा था, लेकिन मैं कितना जालिम था। उनको मोहलत दी, लेकिन ना देने जैसी। मैं जानता था कि 2 महीनों में तो क्या, वो लोग 2 सालों में भी इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। लेकिन मैंने क्या किया? 2 महीनों का वक्त दिया उन्हें, और आंटी खुश हो गई थी। उन्हें लगा था कि वो पैसे पूरे कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। नेल्सन, वो तो छोटा बच्चा था, मैंने उसका भी लिहाज नहीं किया। एक गिलास ही तो टूटा था। वो पुराना वाक़या याद करते बोला था, मैंने उसे इतना कुछ सुना दिया। उसकी बहन को कितना बुरे तरीके से उसके सामने पेश किया। भले वो छोटा था, लेकिन था तो भाई ना, कैसे बर्दाश्त किया होगा। आह जैक, मैं किस किस चीज़ के लिए लोगों से माफ़ी मांगूंगा। वो गहरी सांस भरते बोला और जैक से अलग होते बिना उसे देखे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। जैक ने परेशानी से सोफे की साइड पर मुक्का मारा था। सब हॉस्पिटल पहुंचे तो तब तक जान को इमरजेंसी ले जाया जा चुका था। आज सुबह जान जब घर से निकला था ऑफिस के लिए, तो रास्ते में उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। जोसेफ भाई कैसे हैं? जैक्सन ने इमरजेंसी रूम से बाहर आते जोसेफ को देखते पूछा। बहुत ज़ख्मी है वो जैसी, दुआ करो, बहुत ही बुरा एक्सीडेंट था। गाड़ी की हालत देखने लायक नहीं थी। कांच उसके पूरे जिस्म में घुस गया था। टांग पर भी फ्रैक्चर हुआ है, एक छोटी सी सर्जरी करनी पड़ेगी। जोसेफ की बात सुनकर वो कुर्सी पर गिरने के अंदाज में बैठा था। जैक ने उसे सीने से लगाया था। जोसेफ काशफा भी रो रही थी। काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं थी। जैक भैया, जान भाई को कुछ हुआ तो मैं उनसे पहले मर जाऊँगा। बकवास बंद करो जैसी, कुछ भी बोल देते हो तुम लोग। मुझ पर किसी को तरस नहीं आता। तुम लोगों की बातें सुनकर आता तो मैं मर ही जाता हूँ, लेकिन नहीं, तुम लोगों का दर्द है और मेरा दर्द किसी को नज़र ही नहीं आता। सॉरी भैया, लेकिन मैं जान भाई के बगैर नहीं रह सकता। मैंने उनसे इतनी बदतमीज़ी से बात की और उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। आपसे भी रूड हो गया था। जान भाई ने अच्छा बदल लिया, मुझसे एक्सीडेंट करवा कर मेरी जान निकाल ली है। प्लीज़ आप ऐसा वैसा कुछ मत करना। वो जैक के सीने से लगा बच्चों की तरह सिसक रहा था। कुछ नहीं होगा उसे। क्या जानते नहीं हो अपने जान भाई को? कितना हिम्मत वाला है वो। ये छोटे मोटे एक्सीडेंट उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो भाई को सीने से लगाते बोला था। जैसे डॉक्टर जोसेफ ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया, सब उसकी तरफ लपके। भाई कैसा है जोसेफ? आप सबकी दुआएं हैं, खतरे से बाहर है बहुत। ऑपरेशन कर दिया है, थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप लोग उससे मिल सकते हैं। जैक्सन ने शुक्र का सांस भरते जोसेफ को पकड़कर सीने से लगाया था। अगर आप कोई बुरी खबर सुनाते ना, तो मैंने आपको उसी हॉस्पिटल के सर्द खाने में जमा करवा देना था। जैक्सन की बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए। जोसेफ ने हंसते हुए उसकी पीठ थपथपाई। भूलो मत जैक्सन, वो तुम्हारा भाई होने के साथ साथ मेरा दोस्त भी है। मुझे अगर अपनी जान देकर भी उसकी जान बचानी पड़ती तो मैं वो भी कर गुजरता। जो उसने मेरे लिए किया है, इतना तो कोई अपना भी नहीं करता।
मॉम डैड के जाने के बाद मैं भी मरी तो गया था। अगर उस वक्त जान मेरे पास ना होता तो आज मैं यहाँ तुम लोगों के बीच ना होता। किसी ने जोसेफ को जोर से सीने में खींचा था। सभी खुश थे क्योंकि सबकी जान अंदर बेड पर पड़े इंसान में बसती थी। जब उसे होश आया तो सब बारी बारी मिले थे, लेकिन जैक्सन अभी तक नहीं आया था। जैक, जैसी कहाँ है? जान को बोलने में तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन वो जानता था जैक्सन की तकलीफ़ के सामने उसकी तकलीफ़ कुछ भी नहीं। बाहर है, बहुत कहा कि मिल लो, लेकिन मान नहीं रहा। तुम यकीन नहीं करोगे जान, वो कद काठ में बड़ा हो गया, लेकिन अंदर से है वही छोटा सा बच्चा। जैसे बचपन में रोता था ना, बिल्कुल वैसे ही रोता रहा। जैक ने बताया तो जान मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके रोने का सुनकर उसका दिल दुखा था। मुझे उसके पास ले चलो जैक, वो नाराज़ है ना, मुझसे मिलने नहीं आएगा। तुम्हें याद तो होगा, बचपन से ही ऐसा है। बचपन में जब भी नाराज़ होता था तो खुद को कमरे में बंद कर दिया करता था। फिर हम दोनों को ऐसे ऐसे मनाने जाना पड़ता था। अब भी हमें ही जाना पड़ेगा। वो मुश्किल बेड से उठते बोला। जान, पागल हो गया हो क्या? अपनी हालत देखो, उठने के काबिल तो हो जाओ पहले। मैं ले आऊँगी उसे, तुम लेटो वापस। जैक ने उसके कंधे पर हाथ रखते उसे वापस लटाने की कोशिश की, लेकिन जान ने मना कर दिया। मेरा भाई नहीं है जैक, मेरा बेटा है। बेटा बाप से नाराज़ हो तो बाप को सुकून आएगा क्या? जैक के ना कहने के बाद भी जान ने उसकी एक नहीं मानी थी। जैसी जाए ना भाई से मिलने, वो आपका ही इंतज़ार कर रही है। कब तक नाराज़ रहना है उनसे? काशफा कब से उसे जान से मिलने का कह रही थी, लेकिन वो चुप साधे बैठा था। मैं इनसे मिलने नहीं जाऊँगा काशफा। लेकिन ये बहुत ज़िद्दी है काशफा, उसकी बचपन की आदत है, रूठ कर हमें खुद से दूर कर देते हैं। फिर हमें चलकर उसके पास जाना पड़ता था, तब जाकर बात करता था। अब भी ऐसे ही है, इसलिए मैं खुद आ गया उससे मिलने। जान ने काशफा की बात काटते कहा तो दोनों ने झटके से मुड़कर पीछे देखा, जहाँ वो जैक के सहारे खड़ा था। वो तड़प कर भाई के करीब आया था। कब देखा था अपने भाई को इस हालत में रोने? आप बाहर क्यों आ गए? जैक, भाई उनकी हालत देखें आप, कैसे नहीं बाहर ले आए? अभी ऑपरेशन हुआ है उनका। पहले जान फिर जैक को देखते बोला तो जान मुस्कुरा दिया। उसे क्यों कह रहे हो? मैं नहीं बोला उसे बाहर लाने को, क्यों तुम तो अंदर आ नहीं रहे थे। जान ने लब बीच से कहा। टांग में शदीद दर्द हो रहा था, लेकिन सबसे पहले अपने भाई को मनाना था, जो ना जाने कब से उससे नाराज़ था। यही मौका था जान के पास, मैं जैसी सारी ज़िंदगी उससे नाराज़ ही रहता। मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ भाई। जैक्सन आपको मिलने में लिए जान के सीने से लगा था। जैक ने एक हाथ उसकी कमर पर बांधते उसके बालों को चूमा था। पहले तौकी छोड़कर चली गई, अब आप ही हमारी जान निकालने पर तुले हुए थे। तौकी का सुनकर जान ने गहरा सांस लिया था। अब इसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद रह गया था, अपनी नाराज़ रूठी दुनिया को ढूंढना और उसके कदमों में बैठकर माफ़ी मांगना। कुछ ऐसा बात। आज की मीटिंग में आप मेरे साथ होंगी तौकी। जो प्रेजेंटेशन आपने तैयार की है, क्लाइंट को आप ही प्रेजेंट करेंगी, क्योंकि जिस तरह से आप समझा पाएंगी वैसा कोई और नहीं समझा सकेगा। इस मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये डील आपकी कंपनी के साथ ही हो। तौकी का बॉस एक 40 साल आदमी था। नाज़ली खाला ने इस पर बहुत बड़ा एहसान किया था। मुझे आप पर यकीन है तौकी, आप अपने बेस्ट ही देंगी। सर बोले तो तौकी ने झटके से सर उठाया था। यकीन, कितना तकलीफ़ दे लफ्ज़ था ये यकीन। ये यकीन ही तो था जिस पर किसी ने नहीं किया था। क्या इन कुछ महीनों में वो सर का यकीन जीत गई थी? क्या बचपन से लेकर अब तक वो अपने दोस्तों को यकीन नहीं जीत पाई थी क्या? सर, आपसे एक बात कहना चाहूँगी, कभी भी किसी पर भी यकीन मत कीजिएगा। इंसान का अपने सिवा कोई भी नहीं होता। जितना इंसान खुद के साथ मुखलिस होता है, उतना कोई और नहीं हो सकता। यकीन जब टूटता है ना सर, तो बहुत तकलीफ़ होती है, इंसान जीते जी मर जाता है। वो ये कहकर रुकी नहीं थी, ऑफिस से बाहर चली गई थी, जबकि सर ने पुरसोच नज़रों से उसे देखा था। वो अपने केबिन में आते फूट फूट कर रोती थी। तुम पर इतना भरोसा किया था हम लोगों ने, लेकिन तुमने क्या किया? हमारी ज़िंदगियाँ बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने। क्या मिल गया तुम्हें ये करके? कितना पैसा चाहिए था? हमसे बोला होता दे देते, लेकिन तुमने तो हमारी सारी मेहनत ही बेच दी। जाओ यहाँ से और कोशिश करना कभी हमारे सामने ना हो। वो बातें आज भी वो भूली नहीं थी। लफ्ज़ तीर की तरह चुभे थे उसे। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरा यकीन करो। मैंने तुम लोगों के साथ कोई धोखा नहीं किया। अपना गिड़गिड़ाना याद आया तो रोते रोते हंसती थी, दुख और तकलीफ भरी हंसी। यकीन, 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 उसने 3 बार ये लफ्ज़ दोहराया था। टेबल पर सर रखे
शिद्दतों से रो दी थी। आज मीटिंग थी, वो खुद को काफ़ी हद तक संभाल चुकी थी। आप तैयार हैं तौकी प्रेजेंटेशन के लिए? सर ने पूछा तो उसने इस बात में सर हिलाया। जी सर। गुड। मुझे बहुत उम्मीद है आपसे मिस तौकी। आपने उस दिन कहा था कि सर किसी पर कभी भी यकीन मत कीजिएगा। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यकीन किया नहीं जाता, यकीन कमाया जाता है, और यकीन कमाने के लिए एक लम्हा ही काफ़ी होता है। आपने इन कुछ महीनों में यकीन कमाया है, इसलिए मैं आपकी इस कमाई पर बहुत पुरुम्मीद हूँ। आइए सब इंतज़ार कर रहे होंगे। सर मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए, जबकि तौकी ने फाइल उठाते सर की बात को दोहराया था। यकीन कमाया जाता है। फिर वो फाइल लेते मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गई। आज बहुत खुश नज़र आ रहे हो, खैरियत? वो जाज़बा को आज डिनर पर ले जा रहा था। जब उसे यूँ मुस्कुराते देखा तो पूछा, जी हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। वजह? पता नहीं, बिना किसी वजह के आज दिल बहुत खुश है। ऐसा लग रहा है कुछ तो अच्छा होने वाला है, कुछ ऐसा जिसका हमें कब से इंतज़ार था। मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारी खुशियाँ मुकम्मल होने को हैं। जाज़बा वो उसकी तरफ देखते ही मुस्कुराते बोला तो वो भी मुस्कुरा दी। हम सब की सबसे बड़ी खुशी तो तौकी का मिल जाना ही है। चाहे काश वो जल्दी से जान भाई को मिल जाए तो हम सब की खुशी मुकम्मल हो जाए। उसके कंधे पर सर रखते बोली तो जैक ने उसका साथ चुन लिया। मेरा दिल कहता है तौकी बहुत जल्द हमारे बीच होगी। जैसा मैंने अंकल को अपनी शादी के लिए मना कर दिया, उन्हें बुरा तो नहीं लगा? और थोड़ी देर बाद बोला, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं खुद चाहती हूँ कि हमारी शादी में तौकी भी हो। उन लोगों के बगैर तो हर खुशी अधूरी है। जान भाई में आप दोनों भाइयों की जान बसती है, मैं जानती हूँ। जब वो खुश होंगे तो ही तो आप अपनी खुशी सेलिब्रेट कर पाएंगे। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, और जो आपको यकीन है ना कि तौकी को जल्द मिल जाएगी, मुझे आपके उस यकीन पर पूरा यकीन है। मुस्कुराते हुए बोली तो जैक ने उसे अपने सामने लेते उसका साथ चूमते सीने से लगाया था।